आज है 4 फरवरी 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में दुधारू पशुओं को अब निःशुल्क लगेगा टीका। राज्य सरकार ने चुनाव पूर्व भाजपा के संकल्प पत्र की एक और घोषणा पूरी कर दी है। प्रदेश भर में दुधारू पशुओं को अब बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। अभी पशुपालकों से प्रति टीका 1 रुपया लिया जाता है। इस संबंध में पशुपालन संचालनालय ने आदेश जारी किए। इससे प्रदेश के लगभग 3 लाख दुधारू पशुओं को लाभ होगा। 12 फरवरी को होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 4 जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। अशोकनगर, खंडवा, जबलपुर, सीहोर में 12 फरवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। इन चुनाव की तैयारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने इन जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न कराएं। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू। जिला मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक जिले की सहकारी समिति, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ ही किसान ऐप के माध्यम से किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए किसानों से पंजीयन केंद्रों में तय की गई समय सीमा में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराने की अपील जारी की है। 10वीं की परीक्षा 5 और 12वीं की 6 फरवरी से 22 लाख विद्यार्थी होंगे परीक्षा में शामिल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3868 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस बार करीब 22 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक होगी। सीएम शिवराज बोले, मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में बढ़ेगी कुशलता और दक्षता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट में मंत्री परिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में कुशलता और दक्षता आएगी। एमपी को एडवेंचर हब बनाने की पहल। उज्जैन में 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल, खजुराहो में 20 से। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक बार फिर से रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के जवाब को दिग्विजय ने भ्रामक बताया। बोले, गुमराह कर रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 29 जनवरी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर ईवीएम मशीन्स की एफएलसी कराते समय सिंबल लोडिंग यूनिट के सॉफ्टवेयर की जानकारी मांगी थी। साथ ही इंटरनेट का उपयोग करते हुए कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से भेजी जाने वाली जानकारी राजनीतिक दलों की उपलब्ध कराने की मांग की थी। बोर्ड परीक्षा को प्रशासन मुस्तैद। कलेक्टर ने 5 से 28 तक धारा 144 लगाने के दिए निर्देश। उमरिया में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की परीक्षा बुधवार 5 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी बुधवार तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों में अनाधिकृत प्रवेश रोकने और कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर तक धारा 144 लागू की गई। विधायकों को अब संदेश ऐप से मिलेगी विधानसभा की समस्त जानकारी। मध्य प्रदेश के विधायकों को अब संदेश ऐप से विधानसभा की समस्त जानकारी प्राप्त होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी विधायकों को अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करना होगा। केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा संदेश ऐप विकसित किया गया। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव, भाई साहब यादव, एकता ठाकुर और सुजीत द्विवेदी भाजपा में शामिल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष अशोकनगर जिले के कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव, उनकी माता बाई साहब यादव, जबलपुर जिले के सिहोरा विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी रही जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर और कटनी के कांग्रेस नेता सुजीत द्विवेदी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
बगैर अनुमति कॉलोनी काटने वालों की शामत, राजस्व मंत्री करण सिंह ने कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि बिना अनुमति के कॉलोनीज काटने वालों के विरुद्ध कलेक्टर और राजस्व अधिकारी सख्ती से कार्रवाई करें। राजस्व महाअभियान के तहत किए जा रहे कार्यों एवं राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए पटवारी के साथ नायब तहसीलदार और एसडीएम भी गांव जाएं। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सिंधिया का बयान, कहा वे सबके सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी। सिंधिया ने कहा कि जीवन की तपस्या और जनसेवा रही है। आडवाणी जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। मालवा प्रांत की 1,500 कार सेवक इंदौर से जाएंगे अयोध्या। आज रविवार को निकलेगी ट्रेन। राम मंदिर के लिए कार सेवा करने वालों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अयोध्या ले जा रहा है। 1,500 कार सेवकों का पहला जत्था आज रविवार को एक स्पेशल ट्रेन से रवाना होगा। पूरे देश के अलग अलग 41 प्रांतों से कार सेवक अयोध्या जा रहे हैं। बता दें कि वे लोग अयोध्या जा रहे हैं जिन्होंने 90 के दशक में कार सेवा की थी। इंदौर से रवाना होने वाली ट्रेन 5 फरवरी को अयोध्या पहुंची। उज्जैन के चकोर पार्क में बिना आधार प्रवेश नहीं, सवाल उठे तो आयुक्त बोले आदेश जारी नहीं किया। अब तक आप कई पार्क में गए होंगे जहां जाने के लिए आपका टिकट टुक लगा होगा, लेकिन पार्क में जाने के लिए कभी भी आधार कार्ड दिखाना या एंट्री करवाना नहीं पड़ा होगा। उज्जैन में एक ऐसा पार्क है जहां पर एंट्री करने के लिए अब आधार कार्ड दिखाना जरूरी हो गया। हालांकि इस संबंध में नगर निगम से जानकारी आने के 2 दिन बाद ही नगर निगम आयुक्त ने कहा कि ऐसा कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। इंदौर को मिलेगी वाराणसी व चंडीगढ़ उड़ान, समर शेड्यूल होगा 31 मार्च से लागू। इंदौर को समर शेड्यूल में नई उड़ानों की सौगात मिलने जा रही है। डीजीसीए ने देश भर के विमानतलों के लिए समर शेड्यूल जारी किया जो 31 मार्च से लागू होगा। नए शेड्यूल में इंदौर को वाराणसी के लिए सीधी उड़ान मिलेगी। अभी तक अलग अलग फ्लाइट से यात्रियों को वाराणसी जाना पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय से रुकी चंडीगढ़ की उड़ान भी फिर से शुरू होगी। कमलनाथ के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलों पर लगा विराम। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 4 दिनों के प्रवास पर छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने आज इमली खेला हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान दिग्गजों के मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी दिग्गजों से चर्चा कर रही है, जो चुनाव जीतेंगे उसे टिकट दी जाएगी। अभी ये तय नहीं हुआ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आचार्य प्रमोद कृष्णन के प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए आमंत्रण पत्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कीटनाशकों के अधिक उपयोग से बढ़ रहा कैंसर का एक बड़ा कारण तरह तरह के कीटनाशकों और यूरिया का उपयोग करना है। इसलिए अब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही खान पान में भी ऑर्गेनिक चीजों को शामिल किया जाने लगा, जिससे 40% तक कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये बात विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर रिसर्च एंड स्टेटिक्स फाउंडेशन के सहयोग से होटल सयाजी में आयोजित इनोवेशन इन ऑन्कोलॉजी 2024 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के डॉक्टर पीयूष वाजपेयी ने कही। विदेशी बाजार में बुरहानपुर के केले ने बनाई अपनी पहचान। अपनी मिठास और ज्यादा दिनों तक खराब न होने के गुणों के कारण बुरहानपुर के केले ने विदेशी बाजार में तेजी से अपनी पहचान बनाई। खासतौर पर खाड़ी देशों इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की में यहां के केले की खासी मांग है। जिले के केला उत्पादक किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलने के कारण उनकी आमदनी भी बढ़ी। जिले के किसान इससे समृद्ध हो रहे हैं। बुरहानपुर के केले के कारण मध्य प्रदेश भी विदेशों में पहचान बना रहा है। नया गांव में तेंदुए की चहलकदमी, दहशत में नाइट ड्यूटी करने वाले बिजली कर्मी। नया गांव की पहाड़ी को अपना ठिकाना बना चुके तेंदुआ फैमिली की चहलकदमी क्षेत्र में एक बार फिर से बढ़ने लगी, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों ने रात में निकलना बंद कर दिया। वहीं रात ड्यूटी करने वाले बिजली कर्मियों में भी दहशत व्याप्त है। दरअसल विद्युत मुख्यालय शक्ति भवन के आसपास तेंदुए का मूवमेंट बढ़ गया है, जिससे रात में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के 84 निरीक्षकों को मिलेगा डीएसपी का प्रभार। प्रदेश के 84 पुलिस निरीक्षकों को कार्यवाहक डीएसपी का प्रभार दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने छानबीन समिति गठित की। समिति इन अधिकारियों का पूरा ब्यौरा देख रही है। ये परीक्षण किया जा रहा है कि सेवा काल में इनका रिकॉर्ड खराब तो नहीं रहा। पदोन्नति में सुप्रीम कोर्ट से रोक होने की वजह से कार्यवाहक का प्रभार दिया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में बैठक लेकर अधिकारियों को निर्धारित समय में पदोन्नत करने को कहा था। ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी से भीख नहीं चाहिए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार 21 फरवरी तक राज्य के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर देगी। ममता ने कहा कि हमें बीजेपी से भीख नहीं चाहिए। हम 21 फरवरी तक 100 दिन के काम की योजना के लिए 21 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगी। फ्रांस ने अपनाया भारतीय यूपीआई सिस्टम। भारत ने अपने पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल बनाने में बड़ी सफलता हासिल की। यहां के यूपीआई सिस्टम को फ्रांस ने अपना लिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर से यूपीआई लॉन्च किया गया। इससे भारतीय पेमेंट सिस्टम को एक बड़ी पहचान मिलेगी। फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आडवाणी को भारत रत्न देने पर ओवैसी ने की तारीफ, फिर कसा तंज। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न उचित है। फिर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हिंसा में जान गंवाने वाले भारतीयों की कब्रें सीढ़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं। बांग्लादेश की सेना के लिए जीसीएफ तैयार करेगी लाइट फील्ड गन। रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना आर्टिलरी डिवीजन के लिए अब तक बेहतरीन लाइट फील्ड गन बनाने वाली तोप गाड़ी निर्माणी की ख्याति देश के बाहर भी है। इसका ताजा उदाहरण पड़ोसी देश बांग्लादेश की उस पेशकश से सामने आया जिसमें उसके रक्षा क्षेत्र से जुड़े 2 शीर्ष तकनीकी अधिकारियों ने निर्माणी का दौरा किया और फैक्ट्री प्रबंधन के सामने अपने देश के लिए एलएफजी बनाने का प्रस्ताव रखा है। अयोग्यता के नोटिस को चुनौती देने वाली राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष की याचिका खारिज। आपराधिक मामले में दोषी करार होने पर सजा मिलते ही जिला पंचायत का पदाधिकारी स्वयं ही पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में अयोग्यता के नोटिस पर सवाल उठाना अनुचित है। इस टिप्पणी के साथ जबलपुर उच्च न्यायालय ने राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया की ओर से अपनी अयोग्यता के नोटिस को चुनौती देने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।